Welcome to Class 10th Mathematics. I'm here to help you master the most important case study questions. Let's get started and ace those exams. स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे केस स्टडी क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, एक स्कूल ऑर्गेनाइज करता है चैरिटी रन टू रेज फंड लोकल हॉस्पिटल के लिए। द रन इज प्लान्ड एज अ सीरीज ऑफ लैप अराउंड अ ट्रैक। ट्रैक के चारों ओर दौड़ना है लोगों को, इस तरह से दिखाया गया है। पहला लैप है ना वो 300 मीटर का है, उसके बाद 50 मीटर बढ़ाते हुए उस लैप को 350 400 इस तरह से बढ़ा दिया जाता है। टोटल 10 लैप प्लान किए गए हैं, आपको बताना है। फोर्थ फिफ्थ जो लैप है, सिक्स्थ लैप है, वो उसकी लेंथ क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, यहाँ हम AP देखें तो हमारे पास जो AP बनेगा वो इस तरह से होगा। 350 पहले 300 है, 300 कॉमा 350 कॉमा 400 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा। तो यहाँ A की वैल्यू हमारे पास 300 है और कॉमन डिफरेंस 50 का है। टोटल N है हमारे पास 10। ठीक है, अब पहला पार्ट हम देखें तो पहले पार्ट में पूछा है फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म क्या होंगे। तो A4 यानी A + 3D हो जाएगा। ठीक है, यानी A की वैल्यू 300 प्लस 3 × 50, ये हो जाएगा 300 प्लस 150, ऐड कर दीजिए तो 450 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको निकालना है A5। तो A5 हो जाएगा A + 4D। ठीक है, तो ये हो जाएगा 300 प्लस 4 × 50, दैट इज 300 प्लस 200 हो जाएगा, तो 500 आ जाएगा। A6 निकालना है आपको, तो A6 यानी A + 5D निकाल दीजिए। तो 300 प्लस 5 × 50, ये हो जाएगा 300 प्लस 250, दोनों को ऐड कर दीजिए 550 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका A ऑप्शन हो गया। अब पहला पार्ट हो गया, ये A नहीं है, पहला है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 8th लैप। 8th लैप में कितनी डिस्टेंस कवर होगी, सिर्फ 8th लैप का आपको पूछा गया, यानी आपको यहाँ A8 निकालना है। A8 हो जाएगा A + 70 यानी 300 प्लस 7 × 50, दैट इज 300 प्लस 350, दोनों को ऐड कर दीजिए 650 मीटर आ जाएगा। ओके, तो 8th लैप में डिस्टेंस 650 मीटर होगी। अब हम देखेंगे तो हमें निकालना फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड ऑन कंप्लीटिंग 10 लैप। तो पूरे 10 लैप को कंप्लीट करने के लिए कितनी डिस्टेंस होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट का A है, इसमें और है, या तो A करिए या B करिए। फाइंड द टोटल कवर्ड डिस्टेंस कवर्ड इन 10 लैप। तो यहाँ अभी हम देख चुके हैं कि A की वैल्यू 300 है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 50 है, N यहाँ पर 10 है। तो आपको निकालना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 10 लैप्स। ठीक है, सभी 10 लैप्स के बीच में कितनी डिस्टेंस कवर की वो आपको फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N - 1D, ये आपको आइडेंटिटी लगा देंगे। तो N/2 ब्रैकेट
एन की वैल्यू 10 है तो 10/2 कर दीजिए, और 2 इंटू 300 प्लस 10 माइनस 1, डी की वैल्यू 50। क्लियर? तो यह कट करके 5 आ जाएगा, तो 5 लिख देना है आपको। 300 इंटू 2 600 हो जाता है, प्लस यहाँ 9 बचेगा, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 और 0 450 हो जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 1050 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0 5 5 से 25 और 5 1 से 5, 5250 मीटर डिस्टेंस कवर होगी 10 राउंड्स में। ठीक है, आप चाहें तो इसका दूसरा पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें 2 पार्ट दिए हैं इसमें, तो हम दोनों पार्ट में से कोई भी एक पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सेकंड पार्ट चलिए सॉल्व कर देते हैं। सेकंड पार्ट में है, इफ ए रनर कुड ओनली कंप्लीट द 6th लैप, तो 6 लैप में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? तो सेम है, यहाँ आपको ए की वैल्यू 300, कॉमन डिफरेंस 50, और यहाँ लैप की जो नंबर है वो 6 कर दी है बजाय 10 के। तो सम का फॉर्मूला लगा दीजिए, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। ठीक है, 6 लैप का निकालना है, इसलिए n की वैल्यू 6 रखोगे यहाँ। 6/2 ब्रैकेट 2 इंटू 300 प्लस n की वैल्यू 6, 6 माइनस 1, d की वैल्यू 50, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। 2 से 6 को कट कर दीजिए 3 पर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 600 प्लस 5 बचेगा, 5 5 से 25 एंड 250 हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ नहीं है, तो 3 इंटू ऐड कर देते 850 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 5 से 15, 3 8 से 24 और 25, 2550 मीटर डिस्टेंस कवर होगी 6 राउंड्स में, यानी 6 लैप्स में। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हम सेकंड केस स्टडी पर। तो सेकंड केस स्टडी आपका ये है, यहाँ एक रेस कंपटीशन है ऑल स्टूडेंट्स के बीच में स्पोर्ट एकेडमी में, सो दैट द स्पोर्ट कमेटी कैन चूज बेटर स्टूडेंट फॉर मैराथन। The racetrack in the academy is in the form of ring, whose innermost circumference, जो सबसे अंदर का circumference है, वो आपको 264 मीटर दिया है, और आउटर मोस्ट 308 मीटर दिया है। इसके बेस पर आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, यहाँ हम पहले पार्ट को देखेंगे, फाइंड रेडियस ऑफ आउटर मोस्ट सर्कल। तो हमें आउटर मोस्ट सर्कल का रेडियस निकालना है, तो हम लिख लेते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ आउटर मोस्ट सर्कल, आउटर मोस्ट सर्कल। ठीक है, तो आउटर मोस्ट सर्कल का आपको सर्कमफेरेंस दिया है, दैट इज 308 मीटर। ठीक है, आउटर सर्कल की रेडियस को हम r1 मान लेते हैं, जैसे ये रेडियस है, ये r1 है, और अंदर की रेडियस है r2। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पाई 2 पाई r1 इक्वल 308, 2 इंटू 22/7 इंटू r1 इक्वल 308 हो जाएगा। तो इस तरह से r1 की वैल्यू आ जाएगी 308 इंटू 7/2 इंटू 22। ठीक है, कट कर दीजिए, 2 से 15 और 154, 22 से 7 पर, तो r1 हो जाएगा 49।
मीटर। ठीक है, तो हम नीचे लिख देते हैं देयरफॉर रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, ठीक है, आउटर मोस्ट सर्कल, ये हो गई आपके पास 49 मीटर। इसके बाद हम देखते हैं फाइंड द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट सर्कल। इनर मोस्ट सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करना है, अंदर वाले सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम इसको हटा लेते हैं। तो सेकंड पार्ट, इनर मोस्ट सर्कल की रेडियस निकालना है, तो हम इनर मोस्ट सर्कल का सरकमफेरेंस लिखेंगे, सरकमफेरेंस ऑफ इनर मोस्ट सर्कल। तो जो सबसे अंदर का सर्कल है उसका सरकमफेरेंस 264 मीटर दिया हुआ है, यानी 2 पाई r2 इक्वल 264 हो जाएगा। 2 इंटू 22/7 इंटू r2 264 हो जाएगा, यानी r2 की वैल्यू आ जाएगी 264 इंटू 7/2 इंटू 22। इस तरह से आपको लिख देना है। कट कर लेते हम 22 से, 22 1 से 22, 22 2 जा 44, 2 से 6 पर, तो R2 की वैल्यू आ जाएगी 42 मीटर। ठीक है, सो रेडियस हो जाएगा ऑफ इनर मोस्ट सर्कल, इनर मोस्ट सर्कल, दैट इज 42 मीटर। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में से आपको एक करना है, या तो ए या बी। ठीक है, तो एक करना होता है इसमें, दोनों नहीं करने हैं, तो हम इसको हटा लेते हैं और इसका पहले ए पार्ट कर लेते हैं। फाइंड द विड्थ ऑफ ट्रैक। तो आपको मिला आउटर रेडियस, आउटर मोस्ट रेडियस, यानी सबसे बाहर के सर्कल का रेडियस है कितना आया था 49 मीटर, है ना। और इनर रेडियस ये आया था आपके पास 42 मीटर। निकालना है आपको विड्थ ऑफ सर्कल, विड्थ ऑफ सर्कल। ट्रैक हम लिखेंगे विड्थ ऑफ ट्रैक। ट्रैक का आपको विड्थ निकालना है, तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2, यानी बाहर की रेडियस में से अंदर की रेडियस को माइनस कर दीजिए। तो माइनस करने पर 7 मीटर आ रहा है, यानी विड्थ ऑफ ट्रैक है 7 मीटर। क्लियर। इसका सेकंड पार्ट में बताया गया है कि इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑन द ट्रैक 6 मीटर पर स्क्वायर, देन फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द होल रेस ट्रैक। तो सेकंड वाला पार्ट यदि आपको सॉल्व करना है तो थोड़ा सा ये थोड़ा सा बड़ा होगा, तो हम बी पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं, कुछ नहीं। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रैक, एरिया ऑफ ट्रैक, पहले ट्रैक का एरिया निकालना है हमें। तो इसका फॉर्मूला आपको लगाना है पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, तो पाई 22/7 हो जाएगा, R1 49 है, 49 का स्क्वायर और फिर 42 का स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर में आएगा। इसको एक बार ऐड कर देते, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते। 49 में से 42 माइनस करोगे तो 7 बचेगा, 49 को 42 में प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 91। ठीक है, मीटर स्क्वायर। यहाँ हमने आइडेंटिटी लगा दी a प्लस बी a माइनस बी के। 7 से 7 कट कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दो,
91 को 22 से, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 ऐड कर देते हैं, तो यह आ जाएगा 2002, ठीक है, 2002 मीटर स्क्वायर। जैसे 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 आ गया, 0 आ गया, 8 और एक 9 और एक कैरी आ गया, ठीक है। अब कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो पेंटिंग का कॉस्ट निकालने के लिए आपको जो भी एरिया आया हुआ है, 2002 आया है ना, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर 6 रुपीज है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 6 2 जा 12, 0 6 2 जा 12, यानी 12,012 रुपीज टोटल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, केस स्टडी नंबर 2। अब आते हैं हम थर्ड केस स्टडी पर। क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट ए और बी चंडीगढ़ और कुरुक्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी यहाँ ए पॉइंट है जो चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पॉइंट है बी जो कुरुक्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आर एटमोस्ट 90 किलोमीटर पार्ट, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 90 किलोमीटर है। एक कार ए से स्टार्ट होती है और एक कार बी से स्टार्ट होती है। दोनों कार यदि सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो 9 घंटे के बाद मिलती हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो 9/7 आवर्स के बाद मिलती हैं। तो मान लीजिए एक्स और वाई दोनों कार की स्पीड है, यानी ए से जाने वाली कार की स्पीड x किलोमीटर पर आवर, बी से जाने वाली कार की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। तो जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो उसको कौन से इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए, जैसे सेम डायरेक्शन में जा रही है, कार ए यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है और इस डायरेक्शन में जा रही है। कार बी यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में जा रही है। मान लीजिए दोनों कार यहाँ पर आके मिलती हैं, उस केस में कार ए कितना डिस्टेंस कवर करेगी? कितने आवर्स में? 9 आवर्स में। तो कार ए 9x किलोमीटर जाएगी 9 आवर में, 9x किलोमीटर, और कार बी यहाँ से यहाँ तक 9x किलोमीटर कवर करेगी 9 आवर, और कार बी 9y किलोमीटर कवर करेगी, ठीक है। तो 9x माइनस 9y इक्वल 90 हुआ कि नहीं? यानी 9x माइनस 9y इक्वल 90 हुआ। 9 से दोनों को डिवाइड कर दोगे तो x माइनस वाई इक्वल 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं, यदि दोनों कार सेम अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो वो 9/7 आवर्स में मिलती हैं। अब पहली कार 9x/7 किलोमीटर कवर करेगी, ठीक है। दूसरी कार 9y/7 किलोमीटर कवर करेगी। इस बार दोनों की डिस्टेंस का जो टोटल है वो 90 होगा, ठीक है, दोनों की, क्योंकि दोनों कार मान लीजिए इस प्लेस पर जाकर मिलती हैं, क्योंकि एक इधर को आ रही है, एक इधर को आ रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई ना दोनों की, तो यहाँ पर आके मिलती है। तो इसलिए टोटल होगा इन दोनों की डिस्टेंस का। 9 से डिवाइड दोगे या 9/7, 7/9 से डिवाइड दोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, यानी x + y आ जाएगा, और यहाँ 90 हट के 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 70 आ जाएगा। तो इक्वेशन बनेगी x + y इक्वल 70। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फाइंड द स्पीड ऑफ कार ए, कार ए की स्पीड बताना है। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है, x प्लस वाई इक्वल 70 है और x माइनस वाई इक्वल 90 है, 10 है। दो इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, थर्ड पार्ट का हम ए पार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ यदि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो y को कट कर देते हैं, तो 2x इक्वल हो जाएगा 80, तो x इक्वल हो जाएगा 40। सो स्पीड ऑफ कार ए, तो स्पीड ऑफ कार x मान लेते हैं इक्वल 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यदि y की निकालनी थी तो y की वैल्यू निकाल दो, तो y की आ जाएगी। तो इस तरह से आपको ये वाला केस स्टडी सॉल्व करना था। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। एक क्लास रूम है, 4 फ्रेंड्स है, राम, राजन, प्रवीण और रमन। राम ए पर है, ए पर जो बच्चा बैठा है उसका नाम है राम। बी पर राजन, ठीक है, सी पर प्रवीण और डी पर आपको बताए गए रमन। ये 4 बच्चे। अब आपको बताना है पोजीशन ऑफ राजन। तो पहले है पोजीशन ऑफ राजन, तो लिखेंगे हम पोजीशन ऑफ राजन। तो राजन किस पॉइंट पर है? राजन है बी पॉइंट पर, और बी पॉइंट की पोजीशन क्या है? बी यहाँ पर है, तो बी 6,7 है, तो यहाँ लिख दीजिए 6,7। ठीक है, अगला देखें फाइंड द पोजीशन ऑफ प्रवीण। तो पोजीशन ऑफ प्रवीण बताना है, तो पोजीशन ऑफ प्रवीण निकालने के लिए आप प्रवीण का देखिए पॉइंट कहाँ पर आ रहा है। तो प्रवीण का पॉइंट यहाँ है, सी पॉइंट है, तो ये 9,4 है। ध्यान रखना है पहले x फिर y लिखना है, 9,4। थर्ड है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो मिड पॉइंट ऑफ AC निकालना है, मिड पॉइंट ऑफ AC। तो AC का मिड पॉइंट हो जाएगा, A और C से निकालना है। A क्या है हमारे पास? 5,4, मैं लिख देता हूँ यहाँ। A है हमारे पास 5,4 और B C है हमारे पास 9,4। ठीक है, इसका मिड पॉइंट निकालना है, इसको ऊपर लिखना था वैसे, तो यहाँ लिख देते हम फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ हम इसको तो हम अलग कर देते हैं, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 5 प्लस 9 अपॉन 2, 4 प्लस 4 अपॉन 2, ये हो जाएगा 14 अपॉन 2 कॉमा 8 अपॉन 2। तो फाइनली आ गया 7,4। तो 7,4 वैल्यू हो जाएगी, कौन है ये, इसका नाम राम और AC का निकालना था। अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, A है ना वो 3 है, 3,4 है, ठीक है, और ये 9,4 है, तो आपको 3 लिखना है यहाँ, तो यहाँ 12, तो यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आएगा ये पॉइंट। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था। तो ये आपका तीनों पॉइंट हो गए। डिस्टेंस बिटवीन प्रवीण एंड फ्रॉम ऑरिजिन बताना है, प्रवीण का ऑरिजिन से डिस्टेंस निकाल देना है। तो आपको एक करना है, या तो ये या ये,
ठीक है, अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, फाइंड द सेंट्रल एंगल ईच ऑफ सेक्टर। तो यहाँ नंबर ऑफ सेक्टर हैं, पहला पार्ट कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ सेक्टर्स, नंबर ऑफ सेक्टर 10 है। ठीक है, तो एंगल ऑफ ईच सेक्टर हो जाएगा, एंगल ऑफ ईच सेक्टर, ये आपको निकालना है। तो नंबर ऑफ ईच सेक्टर हो जाएगा यहाँ 360 अपॉन 10 यानी 3060। सेकेंड पार्ट में आपको पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ACB। तो लेंथ ऑफ आर्क ACB, फॉर्मूला लगा दीजिए आर्क का, आर्क की लेंथ का, ये होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लगा देना है। थीटा हमारे पास 36 था अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 और इंटू आर, आर की वैल्यू 35 है, 35 डायमीटर है, तो आर की वैल्यू 35 अपॉन 2 हो जाएगी। ठीक है, mm। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको 7 से 35 5 पर कट गया, 2 से 2 हटा देते हैं, 36 से ये 10 पर कट जाएगा, 5 से 10 2 पर कट जाएगा, 2 से 22 11, वो 10 हाँ 11 पर कट जाएगा, तो 11 mm इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रुच। अब एरिया ऑफ ईच सेक्टर और निकाल देना है, तो चलिए हम पहले इसको हटा लेते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकालना है आपको। थर्ड पार्ट है टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, दोनों में से एक करना है, तो ऊपर का ज़्यादा बेटर है। एरिया ऑफ ईच सेक्टर, फॉर्मूला लगा देते हैं। एरिया ऑफ ईच सेक्टर हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। ठीक है, यहाँ एरिया का फॉर्मूला है और लेंथ ऑफ आर्क निकाला था, वहाँ 2πr था, तो 36 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 35 अपॉन 2 इंटू 35 अपॉन 2 mm स्क्वायर। ठीक है, कट कर लेते हैं, 10 पर कट हो गया, ये 7 से 35 कट हो जाएगा 5 पर। ठीक है, 5 से 10 कट हो गया 2 पर, और 2 से 22 11 पर, 35 1 जा 35 कैरी 3, 35 1 जा 35 3 38, 385 अपॉन 4 mm स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो या तो यहाँ तक छोड़ दो या इसे पॉइंट में चेंज कर दो। तो पॉइंट में चेंज करेंगे तो आएगा 4 9 जा 36, 2 बचेगा, 4 6 जा 24, 1 बचेगा और 2 5, 96.25 mm स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो ये तीनों पार्ट हो गए सॉल्व। चलिए अगला केस स्टडी क्वेश्चन देख लेते हैं। इस केस स्टडी में आपको दिया हुआ है फर्स्ट डे सेव करता है 2.75, सेकेंड डे 3 रुपीज, थर्ड डे 3.25 रुपीज, और इस तरह से वो बचाता जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि वो 14th डे को कितना सेव करेगा। ठीक है, यानी पहला पार्ट है 14th डे को कितना सेव करेगा। तो यहाँ ए यानी फर्स्ट डे जो सेव करता है वो है 2.75 रुपीज। ठीक है, कॉमन डिफरेंस यानी जो बढ़ाता जाता है वो 0.25, 3 में से आप 2.75 माइनस कर दीजिए। तो सेविंग ऑन 14th डे। ठीक है, 14th डे को कितनी सेविंग होगी वो आपको बतानी है।
तो बस आपको A14 निकाल देना है, तो A प्लस 13D फॉर्मूला लगा देते हैं हम। तो A की वैल्यू 2.75 हो जाएगी प्लस 13 इंटू 0.25 आ जाएगा। क्लियर? यानी 2.75 प्लस 13 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 3.25। दोनों वैल्यूज को ऐड कर दो तो फाइनल हो जाएगा 6.0। ठीक है। अब सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि टोटल अमाउंट 8 डेज में कितना सेव होगा, वो आपको बताना है। तो हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास ए तो सेम दिया है 2.75, कॉमन डिफरेंस 0.25। 8 डेज में पूछा है तो एन की वैल्यू 8 हो गई। तो सेविंग इन 8 डेज, ध्यान रखना 8 डेज है, 8th डे नहीं है। तो 8 डेज में पूछा है तो n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d का फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है। n की वैल्यू है 8, तो 8/2 ब्रैकेट 2 इंटू 2.75 प्लस n में से 1 यानी 8 में से 1 माइनस करोगे 7, d 0.25 हो जाएगा। इसको कट कर दीजिए 4 पर, तो 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5.25 आ जाएगा, 5.50 आएगा, 25 नहीं 5.50 आ जाएगा। ठीक है। प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम तो 1.75 आएगा। क्लियर? तो 1.75 आ जाएगा। 4 इंटू इन दोनों को ऐड कर दो 5 2 7, 7.25 आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0 0 और 29, तो 29 रुपीज सेविंग होगी 8 डेज में। क्लियर हो गया? अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर? थर्ड पार्ट में 30th डे को कितना सेविंग होगा वो बताना है। तो A 2.75, कॉमन डिफरेंस 0.25 और नंबर ऑफ डेज यानी n की वैल्यू 30। तो सेविंग ऑन 30th डे, ठीक है, 30वें दिन का बताना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस n-1d वाला। तो A की वैल्यू आपको रखना है 2.75 प्लस n-1 हो जाएगा 29 और D की वैल्यू हो जाएगी 0.25। क्लियर? 2.75 प्लस 29 को 0.25 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 7.25 मल्टीप्लाई करने के बाद, और इनको ऐड कर दो 0 0 10 रुपीज आ जाएगा। ठीक है। और यदि आपको नीचे का करना है तो 1 जून में कितने डेज हो, मतलब जून में कितने डेज होते हैं, तो 30 डेज होते हैं, तो 30 डेज का सम निकाल देना है। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन केस स्टडी 6। 7th केस स्टडी को देखते हैं। एक न्यू हाउस मैसन वांट टू स्क्वायर टाइल, ठीक है, 10 फीट और 8 फीट का है, 12 फीट और 9 फीट का है। तो आपको बताना है कि बेडरूम में टाइल 10 फीट और 8 फीट में है, जबकि ड्राइंग रूम में है 12 फीट और 9 फीट में है। तो व्हाट इज द साइज ऑफ स्क्वायर टाइल सुटेबल फॉर बेडरूम। तो बेडरूम यानी 10 और 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं, एचसीएफ। ठीक है। 8 को फैक्टर करोगे 2 से 4, 2 से 2, 2 से, तो ये आ जाएगा 2।
तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि ये ऑप्शन में नहीं होगा तो आपको सॉल्व करना है। वो कैसे करोगे, इसको सॉल्व करना है आपको इस तरह से। और साइज ऑफ टाइल, टाइल का साइज निकालना है। तो टाइल का साइज यानी कि लेंथ दे रखी है 10 फीट और ब्रेथ दे रखी है 8 फीट। ठीक है, तो साइज हो जाएगा टाइल का, टाइल का साइज SCF ऑफ 10 and 8, दोनों का SCF आता है 2, तो 2 फीट इसका साइज हो जाएगा। ऐसी व्हाट इज द साइज ऑफ स्क्वायर टाइल सुटेबल ऑफ ड्राइंग रूम, तो ड्राइंग रूम का भी निकाल दीजिए 12 और 9 का SCF निकाल के, तो आंसर आ जाएगा 3 फीट। व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइल्स सुटेबल फॉर बेडरूम, तो बेडरूम में कितनी टाइल लगेंगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो टाइल या नंबर ऑफ टाइल, नंबर ऑफ टाइल्स फॉर बेडरूम, और हाँ बेडरूम, बेडरूम में टाइल होंगी एरिया ऑफ बेडरूम, बेडरूम का एरिया और अपॉन एरिया ऑफ टाइल, टाइल का एरिया। तो बेडरूम का एरिया होगा 10 × 8 और टाइल का एरिया होगा 2 × 2। 2 से काट लो 4 पर, 2 से काट लो 5 पर, तो 20 टाइल्स आंसर आ जाएगा। ऐसे नीचे को करना है, ड्राइंग रूम का निकालना है, तो नीचे वाले का एरिया अपॉन उसका टाइल का साइज। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन पर आते हम। 810 एप्पल्स को 5 एप्पल पहली बास्केट में, 12 सेकंड में, 19 थर्ड में, इस तरह से रखना है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। AP बनेगा यहाँ पर, पहली बास्केट में 5, फिर 12, फिर 19 एंड सो ऑन। तो इज द नंबर ऑफ एप्पल्स AP, तो पहले का आंसर है सिंस 12 - 5 इक्वल, माइनस करोगे 7, ऐसे ही 19 - 12 7 आर सेम, दोनों के सेम आंसर आ रहे हैं, सो इट इज AP। तो ये AP है। दूसरा पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल्स केप्ट इन 9th बास्केट, तो आपको निकालना है एप्पल्स इन 9th बास्केट। तो 9th बास्केट में एप्पल होंगे A + 8D। ठीक है, A की वैल्यू 5 है, प्लस 8 × D की वैल्यू 7, तो 5 + 56, दोनों को ऐड कर दीजिए, 61 एप्पल्स होंगे 9th बास्केट में। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इन 13 बास्केट, तो आपको निकालना है टोटल एप्पल्स इन 13 बास्केट्स। ठीक है, तो फॉर्मूले लगा देते हैं, n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1d। n की वैल्यू 13, तो 13/2 2a यानी 2 × 5 प्लस 12 × 7, 12 क्यों किया, n - 1 यानी 13 - 1, तो 13/2 ब्रैकेट 10 + 84, 12 7 से 84, तो 13/2 इंटू, इनको ऐड कर लेते हैं 94, कट कर देते हैं 47,
13 को 47 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 7 से 91, कैरी 9, और 13 4 से 52 और 9, 52 और 9 61 हो गया, तो 611 एप्पल्स आएंगे और टोटल 13 बास्केट्स में। तो ये आपका सॉल्व हो गया। अब आते हम 9th केस स्टडी पर। सॉल्यूशन, इफ द लेंथ ऑफ CD इज h मीटर, CD की लेंथ h है, तो नोट कर लेते हैं CD h हो गया। उसके बाद AB 40 मीटर है, ठीक है। BD h है, BD h होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। इन टर्म ऑफ h निकालना है BD को, तो BD फाइंड आउट करना है ना h की टर्म में। तो इन ट्राइंगल ADC, ADC ट्राइंगल में आपको BD अपॉन CD लगा देना है, ठीक है। BD अपॉन CD ये हो जाएगा cot 45 डिग्री, ठीक है। तो BD अपॉन CD की वैल्यू h है और cot 45 1 होता है, तो BD इक्वल आ जाएगा h मीटर। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में BC की लेंथ निकालनी है इन टर्म ऑफ h, ठीक है। BC की लेंथ निकालनी है इन टर्म ऑफ h, तो आपको सेम ट्राइंगल लेना है इन ट्राइंगल BCD, इसमें आपको BC अपॉन CD लगा देना है, ठीक है। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉसेक 45 का यूज करना है। तो BC अपॉन H कॉसेक 45 कितना होता है, साइन 45 होता है 1 अपॉन √2, तो कॉसेक 45 हुआ √2। तो इस तरह BC की लेंथ हो जाएगी √2h, ठीक है। ये आपके दोनों पार्ट हो गए। फाइंड द हाइट ऑफ CE, CE की हाइट निकालनी है आपको, ठीक है। और दूसरे में हमें पूछा गया AC 100 मीटर है, तो AE कौन कितना होगा। चलो हम सेकंड पार्ट को निकालते हैं, ये ज्यादा सिंपल रहेगा, ठीक है। इसको हम डिलीट करते हैं। तो हम कर रहे हैं बी पार्ट थर्ड का। यहां हमें दिया है AC 100 मीटर और AE निकालना है। AC और AE दोनों ही ट्राइंगल ACE में है, तो इन ट्राइंगल ACE AE अपॉन AC ये हो जाएगा हमारे पास cos 60 डिग्री, ठीक है। तो AE तो हमें फाइंड आउट करना है, AC दिया हुआ है 100 मीटर और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो इस तरह AE इक्वल हो जाएगा 100 अपॉन 2 मीटर, दैट इज 50 मीटर। तो ये हो गया आपका केस स्टडी नंबर 9। अब केस स्टडी 10 को देख लीजिए, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लेना। 11 और 12 इनको मैं अगली वीडियो में सॉल्व करूँगा। तो 10 केस स्टडी हो गई इस वीडियो में, बाकी मैं इसको अगली वीडियो में सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है।